नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे ऐसे न्यूज उत्तराखंड में। दर्शकों, आज हमारी ऐसे न्यूज की टीम पहुंची है सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में। यहां पर संत रामपाल जी महाराज जी का बोध दिवस मनाया जा रहा है। तो आइए जानते हैं आखिर ये बोध दिवस क्या है और ये किस लिए मनाया जाता है। नमस्कार सर। सत्यदेव जी। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम है खुशहाल सिंह मेहता। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं हल्द्वानी जिला नैनीताल उत्तराखंड से आया हूँ। अच्छा जी, तो सर यहाँ पर आप उत्तराखंड से इतनी दूर यहाँ सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में आए हैं और यहाँ पर सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जी का बोध दिवस मनाया जा रहा है। तो आखिर ये बोध दिवस क्या है और ये क्यों मनाया जाता है? बहुत ही उत्तम प्रश्न आपने पूछा कि बोध दिवस मनाया जा रहा है, इस बोध का क्या अर्थ है। ये मैं आपको दो तरीके से बताना चाहूँगा। बोध का शाब्दिक अर्थ है जानकारी, ज्ञान लेना, ग्रहण करना, और उसका भावार्थ होता है कि कौन सा ज्ञान, यानी मूल ज्ञान, तत्व ज्ञान, जिसकी आवश्यकता हर मनुष्य को है। तो ये बोध का मतलब, अब ये बोध इसलिए आज मनाया जा रहा है, ये बहुत ऐतिहासिक दिन है विश्व के लिए भी। 17 फरवरी 1988 को हमारे परम पूज्य गुरुदेव जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने स्वामी राम देवानंद जी, अपने गुरु स्वामी राम देवानंद जी महाराज जी से दीक्षा ली थी। और ये जैसे आपको बताया कि ये वो तत्व ज्ञान दीक्षा लेने के उपरांत जिसकी जरूरत पूरे विश्व को थी है, वो ज्ञान उन्होंने ग्रहण करके फिर अपने गुरु जी के आदेश के अनुसार इस ज्ञान को, यानी उस मूल ज्ञान को, मानव कल्याण के लिए, जनहित के लिए, उस ज्ञान को जनता में सार्वजनिक करने के लिए उस ज्ञान का और ये बेड़ा उठाया, उस बोध का। वही जो उन्होंने ग्रहण किया, वो बोध एक ज्ञान बन के, अचूक आध्यात्मिक ज्ञान बन करके संत रामपाल जी महाराज ने कड़ी संघर्ष से, बहुत मेहनत से, और आधार क्या बनाया, आधार जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ से लेकर वहाँ तक सर्वधर्म ग्रंथों से प्रमाणित तत्व ज्ञान, सत ज्ञान और सत भक्ति जो प्रदान कर रहे हैं अपने अनुयायियों को, तो इन्हीं ग्रंथों के माध्यम से कर रहे हैं। उसका प्रभाव ये रहेगा कि सद्भक्ति करने से हम यहाँ सुखे होंगे और अपना घर अमर लोक सतलोक जाएंगे। तो सर कहीं ना कहीं आपका कहने का अर्थ है कि बोध दिवस को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन संत रामपाल जी महाराज जी को उनके गुरु द्वारा उनको दीक्षा दी गई थी। तो कहीं ना कहीं ये दिन उनका एक आध्यात्मिक जन्म दिवस के रूप में हम इसको कह सकते हैं। लेकिन हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो अपना जन्मदिन नहीं मनाते, ना ही वो अपना कोई आध्यात्मिक जन्म दिवस मनाते हैं। तो वो फिर यहाँ पर अपना आध्यात्मिक जन्म दिवस क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं? ये देखो, ऐसा बोला है, हमारे इस आध्यात्म से जुड़ने से 2 जन्म होते हैं, वो हम आपको बताना चाहते हैं। ये वाणी में भी बोला है परमात्मा ने, गुरुदेव बताते हैं, जा दिन सतगुरु भेटिया ता दिन लिखे जान, बाकी समय बर्बाद गया बिना गुरु के ज्ञान। एक तो हमारा शरीर का डेट ऑफ बर्थ है, हम 2 हैं अभी यहाँ पर। हमारे अंदर आत्मा है, तब हम जिंदे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं। तो आत्मा का जन्म सदगुरु से होता है, उनसे नाम दीक्षा लेने से आत्मा का जन्म तो वो तो अजन्मा है, फिर भी मतलब ये कहेंगे कि वो तत्व ज्ञान से, उस बोध से परिचित होना सदगुरु जी के माध्यम से। दूसरा जो आपने बोला भाई वो बर्थ जन्मदिन दिवस नहीं मनाते हैं, ये तो ठीक है, ये यहाँ की लोक परंपरा है कि ये मनुष्य में तो हमको याद है इतनी तारीख को हम पैदा हुए थे। लेकिन अगर उस जन्मदिन सिर्फ इस मनुष्य जीवन में मना सकते हैं, इसके बाद ये शरीर छूटा, हम अन्य योनियों को जब प्राप्त होते हैं वहाँ हमको अपने जन्मदिन का कोई वो बोध नहीं रहता है। तो सर संत रामपाल जी महाराज जब से अपने इस आध्यात्मिक सफर में चल रहे हैं, तो तब से उनके जीवन में या फिर जो उनसे जुड़े हैं उनके जीवन में क्या परिवर्तन देखने को मिला है? क्या उन्होंने समाज हित में कार्य किए हैं? बहुत एक ड्रास्टिक चेंज कहते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं, ठीक बराबर ड्रास्टिक चेंज। तो वो सबसे बड़ी बात क्या है, जो ये बोध है, ये वो वाला बोध है जन्म, ये क्या था, आत्म ज्ञान और परमात्म ज्ञान। शायद आप पे पहली बार सुन रहे होगे, आत्म ज्ञान परमात्म ज्ञान से मिलाने वाला, जो मनुष्य के लिए बहुत ही जरूरी है, अति आवश्यक है। क्योंकि इससे क्या होगा, वो ज्ञान जब सार्वजनिक होगा, पूरे विश्व में जाएगा ये ज्ञान, और इस ज्ञान की जरूरत हर एक मनुष्य को है। इसलिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का 39वां यानी 39वां ये आध्यात्मिक जन्म दिवस है। वो वाला नहीं, वो तो 8 सितंबर 1991 है, जो शरीर का जन्म है।
आध्यात्मिक दिन है 17 फरवरी 1928 आज 39 जो उनका पर्व आया है ऐतिहासिक पर्व उसको मनाया जा रहा है। उसका ये है ये ज्ञान, जैसे आप देख रहे हो कौन सा ज्ञान, किसका बोध, जो बोध दिवस बोला ना आपने, तो यहाँ से लेकर आप वो वहाँ तक पूरा देख लीजिए, सारे धर्म ग्रंथ यहाँ पर लेआउट हैं। इसके आधार पर वो ज्ञान दे रहे हैं, बोध करा रहे हैं, हम सबको बोध करा रहे हैं। वो इतना इम्पोर्टेंट है, समझ लो इनस्केपेबल बोलते हैं जिसको, अपरिहार्य, जिसको हम छोड़ नहीं सकते हैं। और ये ज्ञान पूरा विश्व में जाएगा, जनहित में जाएगा, परमार्थ में जाएगा, ये पूरा विश्व में जाएगा। और इसके बारे में परमात्मा ने पहले ही बोला है कि ये कलयुग में, आपने बोला था ना, कलयुग में सतयुग लाऊं ताते बंदी छोड़ खाऊं। अब कलयुग का वो समय आ चुका है, कलयुग के अंदर सतयुग आएगा। उसके बारे में आपको थोड़ा मैं ये दिखाना चाहूँगा। ये 5वां वेद इसको बोलते हैं, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी इसमें बोलते हैं। और उसमें गीता जी के 4थे अध्याय के 32 में बोला अबम बहुविधा यज्ञा विदिता ब्रह्मणे मुखे, वो जो अपने मुंह कमल से बोलता है और उसको लिखा जाता है। तो जब मुंह कमल में कबीर साहब ने बोला, उसको धर्मदास जी ने लिखा इस समय के बारे में। इसको भी आपको दिखाएंगे। जैसे इसमें लिखा है ना, 5 सहस्र 500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। अब ये बहुत बड़ी बात है, कौन है वो महापुरुष जो जग का तारण करेगा? देख रहे ना, कैमरा फोकस यहाँ पर कीजिए। तो फिर उसमें ये पूरा वर्णन है, सतयुग जैसा माहौल आएगा, बहुत हर सुखी होगा, हर इंसान भक्ति करेगा, हर इंसान धरती बनेगी स्वर्ग समान, ये पहले ही बोला गया है। तो सर अंत में आज आप उन समाज के व्यक्तियों को क्या कहना चाहोगे जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से प्रेरित हैं, कहीं ना कहीं उनसे नाम दीक्षा लेने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर जो उनके ज्ञान को नहीं सुनते, उन लोगों को आप क्या कहना चाहोगे? हाँ, उनको मैं करबद्ध हाथ जोड़ के हार्दिक विनम्र प्रार्थना करूंगा उनसे कि मनुष्य जीवन के बारे में बोला है, मनुष्य जीवन दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे बहुर न लगता ला। अगर ये मनुष्य जीवन हाथ से निकल गया तो फिर हमको यहाँ के 84 लाख योनियों में भी जाना पड़ेगा। तो ये जो ज्ञान आया है, मनुष्य जीवन हम सफल कर सकते हैं। और उसके बारे में हमारे सदगुरु जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज शास्त्र अनुकूल साधना हमारे वेद पुराण गीता के अनुसार दे रहे हैं। जो आप बोध, आपने प्रश्न बोध के बारे में बोला था, उसकी जानकारी पूर्णतः दे रहे हैं, जिससे पूरा विश्व का कल्याण होगा, मानव का कल्याण होगा। और अपना घर, जो हमारा घर अमरलोक सतलोक है, वहाँ की जानकारी दे रहे हैं यहाँ से पूरा। और आधार है हमारी धार्मिक ग्रंथ है। मैं आपसे एक विनती करूंगा, आप सोशल मीडिया के आदमी हैं, और जैसे हमने गुरुजी ने भी बोला है कि ज्ञान पूरा विश्व में जाएगा, उसमें आप संविधान के 4थे पिलियर, 4th पिलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो आपने, आपके माध्यम से ये विश्व, पूरा विश्व में जाना संभव है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, अन्य भी बहुत सारे ऐप हैं, उसमें ये धमाका मचा हुआ है। अगर कोई भी हमारे जगत के भाई, हमारे भाई इसको देखना चाहता है, भाई बहन जो भी इसको देखना चाहता है, तो संत रामपाल जी महाराज बोल करके भी एकदम वो पूरा इतिहास खुल जाएगा और वो दिशा भी मिलेगी जिससे मनुष्य जीवन का कल्याण होगा। आपसे मेरा पुनः पुनः बार बार विनती है कि आप इस ज्ञान को अपने लेवल से बिल्कुल वायरल करके जनहित में, परमार्थ में और विश्व के कल्याण में अपना सहयोग दें, जरूर दें। इसके लिए मैं आपसे भी प्रार्थना करूंगा। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी के विचार। मिलते हैं आपको एक और वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे ऐसे न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।